कहानी की शुरुआत एक न्यू ईयर पार्टी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। तभी नया साल आने से पहले ही वो उसके पास जाता है और उसे किस करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि उसने गलती से लियन नाम की एक लड़की को किस कर लिया था। लेकिन किस करते वक्त टेडी के मुंह में लियन का चबाया हुआ खाना चला जाता है, जिससे टेडी को एलर्जी थी और इस वजह से उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड नताशा भी पहुंच जाती है, लेकिन टेडी उसे कुछ नहीं बताता। वहीं लियन टेडी के लिए एक इंजेक्शन लेकर आती है, जिसको लगाने के बाद टेडी को बहुत अच्छा फील होता है। अब टेडी लियन से इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुका था कि वो नताशा से ब्रेकअप करके लियन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक दिन टेडी लियन को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर लियन भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद वो इस खुशखबरी को देने के लिए टेडी के फादर की कब्र के पास जाते हैं। यहाँ पर टेडी को बहुत ज्यादा अफसोस था कि अगर वो ये काम पहले कर लेता तो उसके फादर भी उसकी शादी देख पाते। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है और टेडी को शादी के लिए मुबारकबाद देती है। वो उनसे पूछती है कि कब है तुम्हारी शादी। टेडी कहता है कि उन्होंने अभी तक शादी की डेट के बारे में सोचा नहीं। अब ये सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है कि हमें चीजों में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक साल तो चुटकियों में निकल जाता है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शादी में एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर 2 हफ्तों बाद हम देखते हैं कि टेडी और लियन शादी कर लेते हैं। आगे खूब पार्टी करने के बाद टेडी और लियन अपने घर पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने अभी अभी खरीदा था। फिर इंटीमेट होने से पहले टेडी लियन से कहता है कि जिस अंगूठी से उसने उसको प्रपोज किया, वो अंगूठी दरअसल उसके डैड ने उसकी मॉम को पहनाई थी। तभी लियन को टॉयलेट आ जाता है, तो वो टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वहीं टेडी गिफ्ट्स देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक टीन का कैन और उसके साथ एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था कि इसे 10 सालों तक मत खोलना। तभी वहाँ पर लियन भी आ जाती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इंटीमेट होते हुए भी टेडी उस कैन के बारे में ही सोच रहा था। फिर अगली सुबह जब टेडी की आंख खुलती है, तो वो अपने आसपास की सभी चीजों को बदली हुई देखता है। तभी वहाँ पर लियन आती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। उसको देखकर टेडी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि एक दिन में ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। टेडी को लगता है कि शायद लियन उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब वो उसके पेट को चेक करता है तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं लियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पति को हो क्या गया है। जिसके बाद वो टेडी को उसकी शादी की फोटोज दिखाती है और कहती है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और तुम मेरे पेट को देखकर ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो, मैं तो 8 महीनों से प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद लियन उसे एक रंगों की किताब देती है और कहती है कि तुम इसमें से चुनकर बताओ कि बच्चे के कमरे के लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा। लेकिन टेडी इस बात को टाल देता है। अब ये देखकर लियन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो और तुम कामों को बात के लिए टाल देते हो। अब क्योंकि टेडी को इससे छुटकारा चाहिए था, इसलिए वो पर्पल कलर चूज करता है और कहता है कि ये कलर अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो कुछ देर के लिए सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, तो वो देखता है कि लियन के पेट में अब बच्चा नहीं था, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन तभी लियन उसे कहती है कि थोड़ा सा धीरे बोलो, बेबी उड़ जाएगा। अब ये सुनते ही टेडी फिर से घबरा जाता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपना फोन निकालता है, जहाँ पर अपनी फोटोज को देखकर उसे समझ में आता है कि उनकी शादी को 1 और साल बीत चुका है। तभी लियन बच्चे को टेडी से मिलवाने लाती है, लेकिन टेडी उसे देखते ही उससे दूर जाने लगता है। लेकिन फिर लियन के फोर्स करने पर वो बच्चे को उठा लेता है, जिसको देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब टेडी लियन को जो उसके साथ हो रहा था वो सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लियन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। आगे वो उसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा भी काम मत किया करो, अभी तो तुम अपने ही बच्चे को भूल गए, कल को तो तुम मुझे भूल जाओगे। अब क्योंकि टेडी अपनी एनिवर्सरी भी भूल गया था, तो लियन इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी टेडी अपने एक दोस्त सैम को फोन लगाता है और उसे अगले साल इसी दिन उसे कॉल करके उसकी एनिवर्सरी याद दिलाने को कहता है। अब ऐसे ही पलक झपकते 1 साल और बीत जाता है और फिर 1 साल बाद जब सैम उसकी एनिवर्सरी को याद दिलाने उसके घर पर आता है, तो टेडी उसको देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे सारी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। फिर घर आकर टेडी अपनी बेटी से मिलता है, जो कि अब 1 साल की हो चुकी थी। वो उसे पापा कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर टेडी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी लियन उसे कहती है कि ये उसका पहला शब्द नहीं है, बल्कि 12वां शब्द है। फिर लियन उसे कहती है कि तुम कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, और उसे याद दिलाती है कि हमारी काउंसलर ने भी हमें यही बोला था। अब ये बात सुनकर टेडी को पता चलता है कि अब उसका और लियन का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। फिर जाने से पहले लियन टेडी को एक वॉलेट गिफ्ट करती है, जिसको छूते ही 1 साल और बीत जाता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका दोस्त सैम भी पहुंच जाता है, क्योंकि आज फिर से उनकी एनिवर्सरी थी।
लेकिन इस बार वो टेडी को बताता है कि अब लियान और तुम अलग हो चुके हो। अभी सुनकर टेडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। इसी दौरान सैम भी उसे अपनी परेशानियां बताने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। फिर वो उससे लियान के बारे में पूछता है, जिस पर सैम उसे बताता है कि लियान ने एक नया घर लिया है जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। तभी टेडी लियान को फोन करके उसे एनिवर्सरी की बधाई देता है, जिसको सुनकर लियान हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आज तुम मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, जिस पर टेडी कहता है कि आज हम इंटीमेट होंगे। अभी सुनकर लियान मान जाती है और वो उसके घर जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी टेडी सैम से प्रोटेक्शन मंगवाता है, जिसको लियान भी फोन पर सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि शायद टेडी उसे अपनी वाइफ नहीं समझता, इसलिए वो आज का प्लान कैंसिल करके फोन काट देती है। अब परेशान होकर टेडी कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलता है, लेकिन उसके सामने ही एक दिन और बीत जाता है। तभी वो अपने घर में एक औरत को देखता है और उसको लियान समझकर उसे प्यार करने लगता है। लेकिन ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नताशा थी, जिसे कल रात को टेडी ने मैसेज करके अपने घर पर बुलाया था। इसी दौरान लियान भी वहां पर पहुंच जाती है, पर दरवाजा खोलने से पहले टेडी नताशा को बालकनी में छुपा देता है। उधर लियान टेडी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और वो उसे कहती है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है। उधर टेडी भी उसे माफ करते हुए उससे प्यार करने लग जाता है। लेकिन तभी इंटीमेट होने से पहले लियान को वहां पर एक ब्रा मिलती है जो कि नताशा की थी। उधर नताशा भी उसे बाहर से आवाज लगाती है और पूछती है कि लियान यहाँ से गई या नहीं। अब ये देखकर लियान को गुस्सा आ जाता है और वो टेडी को गालियां देकर वहां से चली जाती है। तभी उसके जाते ही टेडी नताशा को भी वहां से भगा देता है। इसी के साथ ही एक साल और बीत जाता है और तभी टेडी देखता है कि नताशा तो अब उसके साथ ही रहने लगी थी। अब ये देखकर वो परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो सैम को फोन करके अपने पास बुलाता है और नताशा से ब्रेकअप करके उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं अभी भी लियान से ही प्यार करता हूँ। थोड़ी देर बाद सैम उसे लेने आता है, लेकिन उसकी हालत देखकर टेडी हैरान हो जाता है। तभी सैम उसे बताता है कि उसे स्किन कैंसर है। अब ये सारी बातें टेडी को पता होनी चाहिए थी, लेकिन वो उससे ऐसे सब पूछ रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता। तभी सैम उसे कहता है कि वो मर नहीं रहा, बल्कि अभी तो उसे 50 साल और जीना है। इसके बाद टेडी लियान के घर पर आता है, जहाँ पर वो उसके कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है। तभी लियान उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए होंगे, लेकिन डिवोर्स की बात सुनकर टेडी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी भी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने। अब ये सुनकर लियान भड़क जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी टेडी के एक कदम पीछे लेते ही एक साल और बीत जाता है। फिर वो देखता है कि लियान के घर से एक आदमी बाहर आता है, जिसका नाम जॉन होता है। वो टेडी को वहाँ से जाने को कहता है और उसे बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने आ सकता है। तभी लियान के बाहर आते ही टेडी समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। अब लियान उसे धक्के देकर वहाँ से बाहर निकालने लगती है, लेकिन टेडी बाहर जाने से मना कर देता है और लियान के नए बॉयफ्रेंड को गालियां देने लगता है। तभी लियान उसे कहती है कि तुम जॉन से ऐसे बात नहीं कर सकते और हम कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। अभी सुनकर टेडी निराश हो जाता है और गुस्से में डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। फिर वो वहाँ से एक बीच पर जाकर बैठ जाता है और तभी एक साल और बीत जाता है। अब टेडी की दाढ़ी लंबी हो चुकी थी और उसके साथ वाला पिल्ला बड़ा हो चुका था। तभी वहाँ पर 6 साल की एक लड़की आती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी थी। अब अपनी बेटी को देखकर टेडी बहुत खुश होता है और फिर वो पूरा दिन अपनी बेटी के साथ बिताता है। फिर उसे घर छोड़ते वक्त वहाँ पर लियान आती है और उसे कहती है कि ये लुक तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, जिस पर टेडी कहता है कि मैं पक्का अपनी दाढ़ी कटवा लूंगा। फिर टेडी जब उसे जॉन के बारे में पूछता है तो लियान कहती है कि उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने उसे भी छोड़ दिया। फिर जाने से पहले टेडी को याद आता है कि वो इस बार भी अपनी एनिवर्सरी भूल गया, इसलिए जब वो उसे मिलने के लिए उसके घर पर आता है तभी एक साल और बीत जाता है। अब टेडी सैम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। लेकिन जब वो उसका फेसबुक देखता है तब उसे पता चलता है कि सैम की मौत हो चुकी है। अब ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो वहाँ से सीधा उसकी कब्र के पास पहुँचता है। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो अपने दोस्त के साथ टाइम नहीं बिता पाया। लेकिन तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत आती है और उसे बताती है कि उसी ने ही उसे गिफ्ट के रूप में वो श्राप दिया था, ताकि वो टाइम की असली वैल्यू को समझ सके। और ये बात बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी टेडी उस डिब्बे को खोलता है जिसमें एक वेडिंग रिंग होती है। अब उस रिंग को लेकर वो फिर से लियान को प्रपोज करता है और लियान भी उसे हाँ बोल देती है। अब ऐसा होते ही टाइम फिर से पीछे चला जाता है और टेडी उस टाइम पर उठता है जिस दिन उनकी शादी हुई थी। तभी वो भागकर उस कैन को चेक करता है जो कि अब पूरा खाली था, जिसके बाद वो जाकर लियान को किस करता है और अपनी सारी गलतियों को ठीक करने लगता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो इस कैन को नताशा को दे देगा ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।